नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटेंस C है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये सेल से कनेक्टेड है, अगर ये कैपेसिटर किसी सेल से कनेक्टेड है, इस तरीके से हमने किसी सेल से कनेक्ट कर दिया और सेल का पोटेंशियल V ले लिया। ओके, अब कहता है कि अगर इस कैपेसिटर के किसी एक प्लेट को दूसरे की तरफ कांस्टेंट स्पीड से मूव कराया जाए, एक प्लेट दूसरे प्लेट की तरफ अगर कांस्टेंट स्पीड, और स्पीड को मैं ऐसे V लिख रहा हूं अलग, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये मैंने स्पीड के लिए यूज किया है और ये पोटेंशियल के लिए यूज किया है। तो एक प्लेट दूसरे प्लेट की तरफ कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहे हैं तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड du by dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। फाइंड du by dt एट इंस्टेंट व्हेन सेपरेशन, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन इक्वल टू x है। किसी इंस्टेंट पे जब दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन x है, उस इंस्टेंट पे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये होगी कि ये कैपेसिटर सेल से कनेक्टेड है और इसलिए हमें यहाँ पे एनर्जी का एक्सप्रेशन किस तरीके से लेना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि अगर सेल कनेक्टेड होगा तो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट, जिस इंस्टेंट पे हमसे du by dt पूछा जा रहा है उस इंस्टेंट पे सेपरेशन x है, एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि प्लेट्स का एरिया a है, प्लेट्स का एरिया a है। फिर हम यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर सकते हैं हाफ, हाफ तो पहले तो ये वाला हाफ है, देन कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं एप्सिलॉन नॉट a बाई x, d की जगह x यूज किया क्योंकि सेपरेशन की वैल्यू x है। ओके, हाफ सी वी स्क्वायर, ये हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करना है, यानी कि du बाई dt फाइंड आउट करना है। सो du बाई dt विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर। यहां पे देखिए आप, एप्सिलॉन नॉट a और v ये तीनों कांस्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है ये x। सो d बाई डी टी ऑफ 1 बाई x, आपको पता है 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। सो इट विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। दूसरी बात, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे इनटू dx बाई dt भी लिखना होगा। पहले 1 बाई एक्स को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, देन x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया चेन रूल के अकॉर्डिंग। नाउ dx by dt क्या होगा, dx by dt विल बी वेलोसिटी। और देखो, इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन इस तरीके से मेजर करेंगे और टाइम के साथ सेपरेशन कम हो रहा है, तो dx by dt वेलोसिटी के इक्वल तो होगा, बट ये सेपरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी x के अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसलिए यहाँ पे dx by dt को माइनस v लिखेंगे, and hence
du by dt will be equal to half epsilon naught a v square into minus 1 by x square माइनस v। वेलोसिटी के लिए हमने ये v यूज किया है, पोटेंशियल के लिए ये वाला v यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये माइनस और माइनस दोनों प्लस बन जाएंगे। सो हमारा फाइनल आंसर होगा du by dt is equal to half epsilon naught a v square into v by x square। ये हमें du by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी के लिए रिजल्ट मिला। इसी क्वेश्चन में अगर बाय द वे हमारा थोड़ा और इंटरेस्ट हो और हम चाहते हैं कैलकुलेट करना कि अगर सेल डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और फिर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को कम किया जाए, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या होगा। तो उस पार्ट को भी सॉल्व करते हैं हम। इफ सेल इज disconnected, if cell is disconnected and one plate is moved towards another, अगर सेल को डिस्कनेक्ट करने के बाद मूव कराया जाए तो सबसे पहली बात क्या होगी कि इस बार हम एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हाफ यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई 2c यूज करना चाहिए, क्योंकि अब तो सेल डिस्कनेक्ट हो गया तो चार्ज कांस्टेंट होगा। सो u इज इक्वल टू, इस बार हम यूज करेंगे क्यू स्क्वायर बाई 2c, q विल बी कांस्टेंट। c की वैल्यू वंस अगेन पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2, c की जगह हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट a बाई x, एंड हेंस du by dt will be equal to half q square, और ये x आप देख सकते हैं ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा। उससे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट और a ये दोनों डिनोमिनेटर में होंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट a ये तो डिनोमिनेटर में होंगे और x जाएगा न्यूमरेटर में। सो एप्सिलॉन नॉट a x, ये du बाई dt करना है हमें। सो ये तो मैंने लिखा है u की वैल्यू, और मैं इसे करता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, नाउ कांस्टेंट्स को बाहर लाएंगे। सो क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a, यहाँ पे आप देखिए 2 कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, एप्सिलॉन नॉट और a भी कांस्टेंट है, x टाइम के साथ वेरी करेगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे dx बाई dt। वंस अगेन हमें पता है क्योंकि सेपरेशन कम हो रहा है तो dx बाई dt को अगर हम वेक्टर को ध्यान में रखते हुए लिखें तो माइनस v लिखना चाहिए। सो यहाँ पे dx बाई dt को माइनस v लिख रहा हूं, एंड हेंस du बाई dt विल बी इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a इंटू v। माइनस साइन क्यों दिया, क्योंकि dx बाई dt को माइनस v पुट किया है। ओके, तो माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a v, ये हमें du बाई dt मिला अगर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड।